उतना ही बड़ा हम थे। और वो हम मैंने उनका सानिध्य यदि प्राप्त हुआ है तो उस टाइम मेरा उम्र उतना ही था। अब मेरा समझ कितना था तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम का समझ और अभी में आकाश जमीन का अंतर है। तो हमको जो है कहीं जाते थे तो उस समय भी मैंने उनके कार्य संपन्न लोग तो हमेशा चलते हैं शुरू से, अमित गरीब। लेकिन उस समय जब हमको साइकिल में पीछे बैठा के ले जाते थे, और उस समय भी मोटरसाइकिल और कार वाले लोग रहते थे, लेकिन मोटरसाइकिल और कार वाले लोग के बीच में भी उनका जो सम्मान और इज्जत जो मिलता था, वो हम अपने उम्र में उस चीज़ को अनुभव करते थे कि इतना समझ हमारे अंदर में था कि जरूर कुछ व्यक्ति हैं जो कि गाड़ी से उतर के मोटरसाइकिल वाला और कार वाला भी इनको इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं। हम जो है एक बार आपका जाके टेकलाल महतो झारखंड आंदोलनकारी रह चुके हैं, यहाँ बहुत बड़ा समाज के नेतृत्व भी कर चुके हैं, उनके घर गए थे। उनका बेटा अविनाश महतो हम लोग के साथ मैंने पार्टी से जुड़ के उनके साथ हम लोग काम भी किए हैं। उनके यहाँ इतना मोटा मोटा रजिस्टर रखा हुआ था, और मेरे सामने रजिस्टर को जब पलटने लगे तो बहुत सा मीटिंग उस टाइम होता था, आज से 40 साल पहले। तो उसमें हम देखते थे कि फलना मीटिंग में तो सर्वेश्वर महतो तो फलना महतो। तो हमको लगा कि नहीं, इन लोग को कार्य क्षेत्र कोई पगडंडी तक सीमित के नहीं था, इन लोग बहुत दूर दूर तक लगता है लोगों को देखते थे। वो रजिस्टर में सब मेंशन था। तो मेरा कहने का मतलब है कि आदमी वो जो है मैंने धन से संपन्न नहीं थे, लेकिन आपका जाके विचारों के संपन्न व्यक्ति थे। ये सब देख के लगा कि नहीं, ये बहुत ही माने इनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा होगा, तब जाकर लोग इनको सम्मान दे रहे हैं। तो हम ज़्यादा और कुछ न कहते हुए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। हम चाहेंगे कि हम लोग के बीच में धावाचिता मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक पंकज शर्मा जी आए हुए हैं, हम लोग के बीच में कुछ अपना आशीर्वचन स्वरूप विचार रखेंगे। आदरणीय, आज स्वर्गीय सर्वेश्वर महतो की श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय, उपस्थित सभी माननीय समाज सेवीगण, दूर दराज से आए माताएं बहनें, सभी छोटे बड़े भाइयों, जनप्रतिनिधिगण, हालांकि वक्त तो नहीं है, लेकिन एक छोटी सी बात बोलेंगे कि मुश्किलें दिल इरादों को आजमाती है, स्वप्न के पर्दे हमें जीना सिखाती है। मुश्किलें दिल इरादों को आजमाती है, स्वप्न के पर्दे हमें जीना सिखाती है। और हौसला हार न गिरने वाले, क्योंकि ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। आज राजनीति के गलियारों से जो हमें ठोकर लग रहा है, इससे यह जरूर प्रतीत हो रहा है कि अब हम एक नई राजनीति में प्रवेश करेंगे, क्योंकि ठोकर लगा है। हमारे बीच अभी पूर्व मुखिया जी भी अपना मंतव्य रखे, उन्होंने भी कई सारे बातें को बताए। निश्चित तौर पर यह यथार्थ है और सत्य भी है कि मुर्गा और दारू पर बिकने वाली राजनीति अभी हो गई है, परंतु इसके जड़े तक तह तक हमें जानी होगी। ऐसी राजनीति इसलिए उत्पन्न हो रही है क्योंकि हमारे बीच जो बच्चों की शिक्षा है उसमें ह्रास हो रहा है, उसके दर में गिरावट हो रही है। और यही वजह है कि जितना समझ होना चाहिए वो समझ उत्पन्न नहीं हो रहा है। हमें अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे व्यतीत करना है। जैसे जैसे किशोरावस्था से युवावस्था में लोग प्रवेश कर रहे हैं, आज सभी गांवों की स्थिति ऐसी हो गई है कि सभी बच्चे नशे की लत में डूबने लगे। तो जब हमारा युवा पीढ़ी अगर बर्बाद होगा तो निश्चित तौर पर उससे आने वाले समाज बर्बाद होंगे। इसे सुधार के लिए हर घर में एक सर्वेश्वर महतो जैसे मुखिया को पैदा होना होगा, तभी हमारे समाज के और हमारे घर की सुधार हो सकती है।
आज स्थिति ऐसी है कि एक अभिभावक अपने बच्चों को नहीं डांटते हैं, जो कर रहा है ठीक है, उचित है, लेकिन उन्हें अपने घर से शुरुआत करनी होगी और घर से शुरुआत करके गांव तक पहुंचेगी, वार्ड तक पहुंचेगी, गांव तक पहुंचेगी, पंचायत तक पहुंचेगी, तभी यह परंपरा आगे बढ़ सकती है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।